तो कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं डबल कटोरी ब्लाउज। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर हमने 1 मीटर लिया है, 2 फोल्ड में रख लिया है। इधर हमारा किनारी है, किनारी को हम सीधा करते हुए हम ब्लाउज के लंबाई का निशान लगाएंगे। पहले हम ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जितना हमारा रेडी ब्लाउज रहेगा, आपका किसी भी साइज का ब्लाउज हो, लेकिन जितना आपका रेडी रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना रहेगा। तो ये हमारा रेडी है 14 इंच, तो हम 15 इंच पे निशान लगाएं। और ये दूसरा निशान हमने 6.5 इंच पे लगाया है आर्मोल की लंबाई के लिए। अभी ये दोनों निशानों को हमने लंबा कर दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का निशान हम कहाँ लगाएंगे? अगर आपको मैं एक चीज और समझा देती हूँ कि अगर आपको छोटी आस्तीन बनानी है तो 6.25 इंच पे आर्मोल की लंबाई रखो, और लंबी आस्तीन बनानी है तो 6.5 इंच पे आपका बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो हमने लंबा हमें बनाना है तो हमने 6.5 इंच रखा है। अब इधर से 6 इंच हमने शोल्डर का निशान लगाया है। अगर आपको बहुत ज्यादा डीप रखना है तो आप 5.5 करना, नहीं तो 6 रखना। तो यहाँ से हम ऊपर भी 6 इंच शोल्डर का निशान लगाए, नीचे भी 6 इंच मेजर करते हुए हम दोनों लाइन को आपस में मिला दिए। और ये जो हमारा चेस्ट लाइन था, इसको हम इस तरीके से लंबा कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चेस्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे। जो हमारा ब्लाउज है वो 36 साइज का है। तो जब 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा 9 इंच आएगा। तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन दिया है। आप 2 इंच भी दे सकते हैं। अब इसी तरीके से कमर हमारा 34 है, तो 34 का जब हम 4th भाग करेंगे तो वो हमारा आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हमने निशान लगाया। 1 इंच हम पीछे के डॉट का निशान लगाए, और ऊपर हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन दिया है, तो नीचे भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगा दिए। अब आर्मोल की गुलाई देने की बात आती है कि हम कितने इंच पे गुलाई दे। तो हम यहाँ से 1.5 इंच पे गुलाई दे रहे हैं। अगर आपका ब्लाउज 34, 36 और 38 है तो आप 1.5 इंच पे गुलाई दे सकते हैं, आपका बिल्कुल बराबर आएगा। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं, और लंबाई हमें 10.5 इंच चाहिए रेडी। तो उसमें भी हम 1/2 इंच प्लस करके, यानी कि 11 इंच पे लंबाई का निशान लगा रहे हैं। और नीचे से हम थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं 1/2 इंच जितना। तो ऊपर हमने 2.5 रखा था और नीचे हम 3 इंच रख रहे हैं, और इस तरीके से एक बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हमने इसमें राउंड शेप दिया है। आप अपने हिसाब से, अगर आपको और डीप चाहिए तो आप और डीप कर लो, और ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड कर सकते हो, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो इतना तो मार्किंग करके हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम आपको डॉट लगाने का इजी सा तरीका बताएंगे कि हमें डॉट कहाँ देनी रहती है। बहुत लोगों का मिस्टेक रहता है कि हम पीछे वाली डॉट का निशान कहाँ लगाएं। तो इसको पहले जो हम एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगाए थे सीधा करने के लिए, उसको हम कट करके निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, कपड़े को लेना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड कहाँ तक करना है? जहां तक हमारा सिलाई मार्जिन का निशान लगाया है। तो इस तरीके से फिर आपको निशान मिल जाएगा सेंटर में। और यहाँ पे हम 4.5 इंच लंबाई डॉट का निशान लगा रहे हैं। और इसके बाद चौड़ाई तो आपको पता है, पहले से हमने 1 इंच रखा है, तो उसको हाफ हाफ कर देंगे। तो ये हमारा डॉट का निशान भी कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है आगे वाले पार्ट की कटिंग। आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से कपड़े को वापस से घुमा के रख लेते हैं। अभी जो ओपन साइड है वो हमने अपने साइड रख लिया है। इस तरीके से रखने के बाद में जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से एडजस्ट करके जहां आ रहा है। और इधर किनारे पे हम हाफ से 0.25 यानी हाफ या हाफ से कम आप इस तरीके से सिलाई मार्जिन के लिए जो हम हुक लगाते हैं या फिर पट्टी लगाते हैं, जो भी लगाते हैं बटन पट्टी, तो उसके मार्जिन के लिए हमें 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम सिलाई मार्जिन रख लेना है। तो हम यहाँ पे इस तरह पहले लाइन बना लिए। इसके बाद जो हमारा मार्किंग है पीछे वाले पार्ट की, हमें सेम मार्किंग ले लेनी है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा टाइम बचता है। इसके बाद लेकिन मुझे फिर से वापस थोड़ा सा तो मेजर करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम सभी निशान को ले लिए हैं। अब हम ये वाले पार्ट को हटा देंगे। अभी यहाँ पे आप ध्यान देना कि नीचे वाले पार्ट में हमें, मतलब ये जो पीछे वाला पार्ट था, आगे वाले पार्ट में हमें 1 इंच नीचे से बढ़ाना है। तो हमने 1 इंच नीचे से बढ़ा लिया है। ये आप ध्यान देना, किसी भी साइज का कोई भी
ब्लाउज हो आपको मतलब नीचे से 1 इंच बढ़ा करना है, पीछे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट। अब यहाँ से हम शोल्डर वगैरह सब एक बार मेजर कर लेते हैं कि मेरा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा 6 इंच यहाँ आया और नीचे से भी हमने देख लिया। तो फिर इस तरीके से हम दोबारा से लाइन बना लेंगे, अच्छे से अपना देख लेंगे मेजर करके कि हमारा सभी शोल्डर, आर्म होल जो भी निशान है वो पूरा बराबर परफेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम फिर से निशान लगा लेंगे। तो हमने दोबारा से निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम गले की लंबाई का निशान लगा रहे हैं 7 इंच पे, क्योंकि हमें 6.5 इंच रेडी चाहिए। अब आप ये सोचते होंगे कि आप हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं। हाफ इंच हमारा शोल्डर जब हम ज्वाइन करेंगे तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। अब इस तरीके से हम राउंड शेप दे दिया और यहाँ पे आर्म होल के लिए हमने 1 इंच पे निशान लगाया और गुलाई दे दिया। ये हमारा पीछे का निशान है आर्म होल की गुलाई का, तो उसको हम कट कर देंगे, उसे हम ध्यान नहीं देंगे। उससे हाफ इंच कम करके हमने आगे के आर्म होल की निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से 3.5 इंच इसमें बेल्ट निकाल रहे हैं। इसे आप लोग तीरा भी बोलते हैं, तो इसे आप बेल्ट या तीरा दोनों भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच बेल्ट का निशान लगाया और सीधा लाइन कर दिया। अब इसमें हमें कटोरी कितने, अगर आपका चेस्ट बहुत बड़ा है तो आप इसमें 6 इंच की भी कटोरी रख सकते हैं और 5 यानी कि 5.5 इंच की भी कटोरी आप रख सकते हैं। या तो आप 6 इंच की रखो तो भी बराबर आएगा और 5.5 इंच की रखोगे तो भी बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया। आर्म होल से ये कटोरी की दूरी जो हमने निशान लगाया वो 2.5 इंच का लगाया। गले के पास में हमने 1 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से कटोरी का शेप दे दिया। अब यहाँ से हम निशान लगा रहे हैं 3 इंच पे और इस साइड भी हमने 3 इंच पे निशान लगाया। फिर इसके बाद कटोरी के बीच का सेंटर हमने लिया है। आप ध्यान देना, यहाँ से हम 2.5 इंच की एक लाइन बना रहे हैं, यानी कि डॉट बना रहे हैं। किनारे किनारे हमने 3-3 इंच पे निशान लगाया और बीच में 2.5 इंच। तो इस तरीके से ये सभी निशान को हम मिला दिए तो ये हमारा डबल कटोरी का शेप बन गया। और यहाँ पे हम आर्म होल वो बेल्ट की गुलाई देने के लिए 1 इंच पे निशान लगाया और गुलाई दे दिया। अब यहाँ से नीचे हम एक बार कमर का मेजर कर लेते हैं। 34 था तो 8 इंच पे हमने निशान लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो ये जो पीछे वाले पार्ट में हमारा थोड़ा सा 1 इंच की डॉट थी, वो डॉट का कपड़ा हमारा छूट गया है, यानी कि हमें पूरा बराबर बेल्ट मिल गया है। अब हमारे आगे के पार्ट में कुछ नहीं करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप इसी तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियो में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट कट हो गया है, इसको भी हम कट करके निकाल लेते हैं। तो अभी हमें इसमें बेल्ट में और ये वाले में कुछ तीरे में कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो हमारी कटोरी है इसको भी हम कट करके अलग कर लेते हैं। ये फर्स्ट कटोरी सेकंड कटोरी को हमने अलग कर लिया है। अब हमें इसे दूसरे कपड़े पे बड़ा करना रहेगा। तो ये हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में है, ये आप देख सकते हैं। हमने 2 फोल्ड में इस तरीके से कपड़े को लिया है और पहले हम फर्स्ट कटोरी को बड़ा करेंगे। तो फर्स्ट कटोरी को लिया हमने और जिस तरीके से हमारी कटोरी है हमें सेम उसी तरीके से निशान बना लेना है। और यह आप ऐसे भी रख के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या रहता है कि कपड़ा अपना इधर उधर खिसकता रहता है और निशान ले लेते हैं तो वो हमारा प्रॉपर कपड़े पे रहता है। अब आपको ध्यान देना है कि हम इसमें कहाँ कितना बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से हमने 1 इंच बढ़ाया, इधर ऊपर हमने ½ इंच बढ़ाया है और नीचे के साइड से भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे और इधर से भी ½ इंच बढ़ाया है, यानी कि ऊपर साइड हमने ½ इंच बढ़ाया, नीचे से 1 इंच बढ़ाया है। अभी ये सभी निशानों को हम वापस से मिला देते हैं। अब इस तरीके से मिलाने के बाद हम कटोरी को मेजर करके देखेंगे और इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। तो ये कटोरी हमारी 8.5 इंच की हो गई है। अब हम इसके बीच का सेंटर निकालेंगे इस तरीके से मेजर करके। सेंटर निकालने के बाद हम नीचे से ½ इंच बड़ा कर रहे हैं और बीच में से 1 इंच बड़ा किया और इस तरीके से मिला देंगे। तो अभी हमारी फर्स्ट कटोरी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं।
इसको हम कट कर लेते हैं और इसको कट करने के बाद हम फिर से सेकेंड कटोरी की कटिंग करेंगे। अभी ये हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी, मतलब अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना रहेगा। तो इसको साइड में करते हैं और ये दूसरा कपड़ा लेते हैं। ये भी कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है और ये जो हमारी सेकेंड कटोरी है उसको हम लेंगे और एक बार तो पहले हम मेजर करके देख लेते हैं कितना है। तो 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच ये हमारा कपड़ा हमें बराबर मिल गया है। तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम जो हमारी सेकेंड कटोरी है उसको हम मेजर करेंगे। जिस साइड हमारा ज्यादा है उस साइड हम मेजर करके देखेंगे। तो यहाँ से 3 इंच था तो 1 इंच प्लस करके 4 इंच में हम लंबाई का निशान लगाएं। ये कपड़ा हमारा 8.5 इंच चौड़ा है और 4 इंच लंबा है। अब हमें क्या करना है, इस साइड से हमें 1 इंच नीचे एक निशान लगाना है और इस साइड से हमें 1/2 इंच नीचे निशान लगाना है। इस तरीके से 2 निशान लगाना है और फर्स्ट कटोरी को लेना है और जिधर ज्यादा है इस तरीके से रखते हुए हम निशान के पास और ऊपर से गुलाई दे देंगे, यानी कि शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारा शेप दे के हो गया है। नीचे से भी हम बेल्ट की गुलाई का निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच आप इस तरीके से निशान बनाना और थोड़ा सा राउंड शेप दे देना, जिससे कि हम बेल्ट लगाएं तो हमारा बेल्ट परफेक्ट बैठ जाए। अब इसमें भी हमें और कुछ भी नहीं करना है, ये भी कटोरी को कट कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारी कटोरी रेडी हो गई है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम लेंगे आस्तीन की कटिंग के लिए। तो ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में था, इसको एक और फोल्ड कर दिया तो 4 फोल्ड हो गया है। 4 फोल्ड रखने के बाद अब हम इसमें पहले लंबाई का निशान लगाते हैं। तो हमारा ये कपड़ा 11.5 इंच लंबा है और सीधा इस तरीके से निशान बनाते हैं। फिर ये इस साइड से हम 3.5 इंच डाउन एक निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम क्रॉस लाइन भी बना के अपने आस्तीन का शेप दे सकते हैं, या फिर हम इधर से 1.5 इंच पे निशान लगाए, मोहरी का निशान 5.5 इंच लगा रहे हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, और इस तरीके से दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद हम यहाँ से आस्तीन की गुलाई दे देते हैं, आगे और पीछे दोनों साइड की। तो इस तरीके से हमारा आस्तीन भी रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारा तो सारा पार्ट्स कट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि ये गुलाई जो है वो हम बाद में सिलाई के टाइम कर लेंगे। और अब हम मेन फैब्रिक ले रहे हैं और उस पे रखते हुए हम सभी पार्ट्स को बारी बारी से कट कर लेंगे। जहां भी हमारा जैसा भी एडजस्ट होएगा वैसे हम रख के कट कर लेंगे। तो ये देखिए हम आस्तीन की भी कटिंग कर लेते हैं। पीछे वाला पार्ट हमारा तो कट ही हो गया है, तो ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसी तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और जो हमारा आगे का पार्ट है सब हम कट कर लेते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके मुझे बताना जरूर। और जिस मेजरमेंट हमने ये ब्लाउज की कटिंग की है, अगर आपका 36 साइज का ब्लाउज है, आपको डबल कटोरी बनानी है, तो आप इस मेजरमेंट से कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो फ्रेंड्स ठीक, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इससे मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे आप सिंगल कटोरी की भी कटिंग कर सकते हैं। जो हमने बीच से कटोरी को कट किया था, आप वहां से कट मत करना। आपको सिर्फ वैसा ही सेम कटोरी निकाल लेनी है और दूसरे कटोरी पे बड़ी कर लेनी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।